इजराइल को बंद करना होगा अपना नरसंहार। क्या गाजा में जान गंवा रहे लोगों के पीछे है अमेरिका का हाथ? और क्यों दुनिया के सुपर पावर देश में से एक ने कहा है कि गाजा में नेतन्याहू की क्रूरता में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है। अब अमेरिका को अपनी दादागिरी बंद करनी पड़ेगी, जिसके बाद गाजा में हो रहे नरसंहार के पीछे अब अमेरिका की पोल भी खुलकर सबके सामने आ गई है कि कैसे लोगों को मारने के लिए अमेरिका नेतन्याहू का साथ दे रहा है। और यही नहीं, गाजा में नरसंहार को बढ़ावा कर देने के लिए भी अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुलकर फिलिस्तीनियों के साथ देने की बात कही है और लोगों को, दुनिया को यह भी बता दिया है कि कैसे अमेरिका मुखौटा पहने हुए है, लोगों के सामने शरीफ बन रहा है, दिखा रहा है कि वो सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन अंदर से इजराइल की मदद कर रहा है, उसे हथियार पहुंचा रहा है। लेकिन अमेरिका की ये दादागिरी अब नहीं चलने वाली, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब अमेरिका की दादागिरी को रोकेगा। गाजा की स्थिति पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में खूनी जंग को रोकने में नाकाम रहा है। उसने गाजा में युद्ध को रोकने के लिए सभी प्रयासों और पहलों को ब्लॉक कर दिया है। वो फिलिस्तीनियों के सामूहिक रूप से दंडित करने के लिए इजराइल को खुली छूट दे रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी की वजह से गाजा संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल गया है, जिसकी वजह से 25,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 63,000 घायल हुए हैं। अमेरिका बार बार इजरायली अपराधों को जारी रखने के लिए अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम प्रस्तावों पर वीटो का इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन लोगों को अब अमेरिका के झांसों में नहीं आना चाहिए, जिसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन के पास सब कुछ नियंत्रण में है। लोगों को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीनियों का हक है कि उनका भविष्य का राज्य कैसा होना चाहिए और उस पर कौन और कैसे शासन करेगा। दोस्तों, गाजा में लगातार नरसंहार किया जा रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी खुद को शांति दूत बताने वाले अमेरिका डबल चेहरे के साथ नेतन्याहू की मदद कर रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के ऐसा क्या राज है जो नेतन्याहू को पता है? क्यों अमेरिका नेतन्याहू का गुलाम बना हुआ है? क्यों उसमें यहूदियों के खिलाफ बोलने की, सच बोलने की हिम्मत नहीं है? लेकिन अब जिस तरह से हर कोई अमेरिका के खिलाफ होता जा रहा है, हर कोई इसको सच्चाई दिखा रहा है, ऐसे में अमेरिका को इजराइल का साथ देना बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका को इजराइल की गुलामी करना भारी पड़ सकता है। खुद अमेरिका के अंदर ही लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लोग भी जानते हैं कि उनका जो राष्ट्रपति है वो नरसंहार करवाने में बराबर के भागीदार है। अमेरिका पर लगातार चौतरफा दबाव भी पड़ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गाजा में निर्दोष मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और उसमें अमेरिका भी बराबर का भागीदार है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी बस अब और नहीं चलेगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो अमेरिका का कभी दुनिया में रुतबा हुआ करता था, वो नेतन्याहू का साथ देने की वजह से मिट्टी में मिल गया है? क्योंकि हर कोई अब गाजा में हो रहे नरसंहार में अमेरिका और इजराइल को बराबर का भागीदार बता रहा है, जिसकी वजह से लोगों के सामने अब अमेरिका की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है, जिसे अमेरिका कब से छुपाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।